नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज आप सभी को फुलेरा दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान का आशीर्वाद आप सभी भक्तजनों पर, आपके परिवार पर सदैव बना रहे। आपके मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करे। आज मैं आपको फुलेरा दूज के बारे में बताऊंगी, साथ ही फुलेरा दूज की कथा सुनाऊंगी और कुछ छोटे छोटे उपाय भी बताऊंगी। फुलेरा दूज का मतलब होता है इस दिन किया गया कोई भी दान है, सत्कर्म है, कोई भी पुण्य पूजा पाठ है, कभी खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं होता है। वृक्ष क्षेत्र में उत्साह के साथ ये फुलेरा दूज पर्व मनाया जाता है। ये तिथि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि फुलेरा दूज क्यों मनाई जाते हैं? आइए जानते हैं। ज्योतिष शास्त्रों का मानना है कि फुलेरा दूज अबुझ मुहूर्त होता है, अबुझ सावा होता है, यानी इस तिथि पर शुभ काम करने के लिए किसी मुहूर्त को देखने की आवश्यकता नहीं होती है। फुलेरा दूज होली के आगमन का भी प्रतीक बताते हैं। मान्यता है कि इस दिन राधा रानी की पूजा से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। और ज्योतिष शास्त्रों का मानना है कि फुलेरा दूज के दिन जैसे कि हम किसी भी तरह की पूजा पाठ कर लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण का मंत्र जाप कर लेते हैं, भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा का मंत्र जाप कर लेते हैं, तो उसका फल हमें अनंत गुना प्राप्त होता है। आइए फुलेरा दूज की राधा कृष्ण की कथा सुनते हैं। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल वृंदावन से मथुरा चले गए थे, तो व्यस्तता से चलते हुए कई दिन राधा से मिलने वृंदावन आए और इससे राधा दुखी रहती है। इसके कारण राधा रानी की सहेलियाँ भी भगवान श्री कृष्ण से रूठ गई थी। राधा के उदास रहने के कारण मथुरा के वन सूखने लगे थे, पुष्प मुरझा गए थे और वनों की स्थिति देखकर भगवान श्री कृष्ण को कारण पता चल गया। वह राधा से मिलने वृंदावन पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण के आने से राधा खुश हो जाती है, चारों ओर हरियाली हरियाली छा जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने एक खिल रहे पुष्प को तोड़ लिया और राधा को छेड़ने के लिए उन्हें फेंक दिया। राधा ने भी ऐसा ही किया। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी ग्वालन और ग्वालियाँ गोपियाँ एक दूसरे पर फूल बरसाने लगे। तब से आज प्रतिदिन मथुरा में फूलों की होली खेली जाती है। जो होली से पहले, रंगों की होली से पहले, यह फूलों की होली खेली जाती है। थी फुलेरा दूज यानी फागुन शुक्ल पक्ष की द्वितीया की घटना। अब मैं आपको अन्य कथा बताने जा रही हूँ। बहुत ही सुंदर सी कथा है इसके पीछे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फुलेरा दूज का पर्व फागुन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। यह 1 मार्च 2025 को पड़ रहा है, शनिवार को पड़ रहा है, मतलब आज है। तो आप सुबह से शाम तक भगवान की पूजा आराधना जरूर करें। और आपको आज के दिन भगवान श्री कृष्ण का, राधा रानी का फूलों से श्रृंगार करना। अगर आपके पास प्रतिमा है तो भगवान श्री कृष्ण का फूलों से उनको सजाइए, उनकी साज सजावट कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, रंग बिरंगे फूलों से मंडप बनाइए। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार कीजिए। ये थी आज की वीडियो। अब मैं आपको फुलेरा दूज के दिन किए जाने वाले बहुत ही सरल से उपाय बताने जा रही हूँ, जो शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत बताए गए उपाय हैं। पूज्य गुरु जी की कथाओं से लिए गए उपाय हैं। आपको क्या करना है, फुलेरा दूज के दिन आपको सुबह से शाम तक कर लेने हैं। कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको दोपहर तक कर लेने हैं। जैसे कि आपको क्या है कि फुलेरा दूज के दिन धतूरा चढ़ाने का, शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने का विधान है। सबसे पहले जो धतूरा चढ़ाया गया था वह फुलेरा दूज का दिन था। इसलिए जो भी भक्तजन फुलेरा दूज के दिन भगवान शिवलिंग के ऊपर माता शोक सुंदरी के स्थान पर फुलेरा दूज के दिन धतूरा चढ़ाता है, उनके पुण्य कभी खत्म नहीं होते। उनकी जो भी कामना जिस भाव से चढ़ाते हैं, उनकी वह कामना अवश्य पूर्ण होती है। आइए जान लेते हैं एक एक उपायों के बारे में। पहला है रोग मुक्ति का उपाय। रोग मुक्ति का इसके अंदर 2-3 उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। पहला उपाय जान लीजिए। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है जिसे श्वास की प्रॉब्लम है, श्वास फूलती है, मिर्गी की प्रॉब्लम है, मिर्गी के दौरे आते हैं, दौरे पड़ते हैं, फुलेरा दूज के दिन धतूरे की जड़ को निकालकर, किसी भी धतूरे की जड़ को निकालकर, थोड़ी सी जड़ को निकालकर उसे धोकर और थोड़ी सी जड़ को पीसकर भगवान शंकर भगवान की शिवलिंग के ऊपर लेपन कर देते हैं। थोड़ी सी जड़ को बचाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं और फिर जल चढ़ा देते हैं। उस जल को झेल कर ले जाते हैं। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मतलब मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, दमे की शिकायत रहती हैं, उसे वह जड़ भगवान पर चढ़ी हुई जड़ उसे सूंघा देते हैं। दोपहर के समय 2-3 बार या 4 बार सूंघ लेता है तो उसे मिर्गी के दौरे या सांस नहीं फूलता है। इस तरह से आज के दिन यह उपाय आप जरूर कीजिएगा। सुबह से दोपहर तक आप यह उपाय कर सकते हैं। दोपहर के समय तक आपको यह उपाय करना। दूसरा उपाय है आप सुबह से शाम तक कर सकते हैं। आपको क्या करना है,
जैसे कि आपको रोग मुक्ति का उपाय डॉक्टर ने बता दिया है कि ऑपरेशन की नौबत आ गई, शरीर में कोई गांठ हो गई है या कोई रोग है बहुत बड़ा है, तो फुलेरा दूज के दिन एक धतूरा शिवलिंग पर समर्पित करना है। 5 बेलपत्र नंदीश्वर भगवान पर समर्पित करना, अर्थात नंदी पर समर्पित करना है। जीवन में कितना भी बड़ा रोग क्यों न हो, उसमें आराम मिलता है, उसे ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। केवल फुलेरा दूज के दिन आप ये उपाय कीजिए, जो कि 1 मार्च को आप सुबह से शाम तक ये कर सकते हैं। दूसरा है उपाय है, अगर जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, दुखी भरा जीवन चल रहा है, तो आपको क्या करना है, एक धतूरा शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके 1 लोटा आपको जल चढ़ा देना है। भगवान से प्रार्थना करें अपने दुखों के लिए, जो भी आपके दुख से जो भी तकलीफ है उसके लिए बाबा से प्रार्थना, वह दुख आपका कटेगा। अब चौथा उपाय है रोग मुक्ति का उपाय है। जैसे कि आपके शरीर में कहीं पर भी दाग या खाज खुजली है या पुतली का कर्म हो गया है, तो आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना, उसमें अंदर थोड़ा सा चंदन डाल लीजिए और आपको क्या करना है, धतूरा लेना है। शिवलिंग के ऊपर आपको धतूरा चढ़ाकर वह चंदन युक्त जल चढ़ा देना है। उस जल को झेलकर आपको अपने शरीर पर लगा लेना है। आधा घंटा तक उस जल लगाकर शरीर पर लगाकर बैठ जाइए। उसके बाद आपको नहा लेना है। आपको यह 2-3 महीने के बाद आपको पता आराम लगना शुरू हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। आपको जो भी दाग या खाज खुजली की शिकायत है वह दूर होगी। इस तरह से आपको आज के दिन उपाय कर लेना। अब धन संपदा से संबंधित उपाय है, व्यापार से संबंधित उपाय है। आपको क्या करना है, आपको 7 कमलगट्टे लेने हैं, साथ ही आपको अमरबेल के टुकड़े लेने हैं, साथ ही आपको शमी पत्तर लेने हैं और एक थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है। आपको क्या करना है, आपको ये सारी चीज़ें लेकर आप जहाँ जैसे कि जो भी आपके आसपास में बेलपत्र वृक्ष है उसके नीचे चले जाइए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए, लिंग आकृति बनाइए, सबसे पहले पूजन कर दीजिए, जैसे कच्चा दूध वगैरह चढ़ा दीजिए। फिर आपको श्री शिवाय नमस्ते नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते हुए 5 बेलपत्र जैसे कि मैंने बताया है कि 7 बेलपत्र चढ़ा दिए, 7 ही समी पत्र, 7 की संख्या में लेना, ना कि 5 की संख्या में। 7 समी पत्र, 7 बेलपत्र, 7 ही आपको कमलगट्टे लेने हैं, चढ़ाने हैं और कच्चा दूध चढ़ाना है। इस तरह से बाबा से निवेदन करें, प्रार्थना करें। दीपक ठंडा होने के बाद आपको भगवान का विसर्जन कर शिवलिंग का विसर्जन करता है। विसर्जन करने के बाद आपको भगवान से 1 कमलगट्टा 1 अमरबेल ले आनी है। आप व्यापार वाले स्थान पर रख दीजिए। अगर आप अपने घर में तिजोरी में जहाँ भी आपको जगह मिलती है वहाँ पर रख दीजिए। आपके घर में धन लक्ष्मी की आवक होगी, आपका व्यापार चलेगा। आप जिस व्यापार को करना चाहते हैं उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस तरह से आपको आज के दिन उपाय कर लेना। अब मैं आपको विवाह से संबंधित उपाय बताने चाह रही हूँ। जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा, मांगलिक विवाह नहीं हो रहा है, तो उनको ये उपाय कर लें। बहुत ही साधारण सा उपाय, सुबह से शाम तक कर सकते हैं। को क्या करना, अपने हाथ की हथेली में 5 बेलपत्र लेने हैं, 5 ही समी पत्तर लेने हैं और 1 धतूरा लेना है। भगवान का शिवलिंग का पूजन करने के बाद ये तीनों चीज़ें लेकर भगवान से प्रार्थना कीजिए, अपने मंगल विवाह की कामना कीजिए और आपको श्री शिवाय नमस्ते नमः शिवाय ओम बोलते हुए आपको भगवान देवादिदेव महादेव की शिवलिंग के ऊपर जो माता शोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर ये तीनों चीज़ें अर्पित करनी है। जैसे कि आपने सबसे पहले आपने समी पत्र 5 अर्पित किए, फिर बेलपत्र अर्पित किए, फिर धतूरा अर्पित किए। इस तरह से अपने मन की शादी से संबंधित जो भी है रुकावट जो जिस वजह से आ रही है उसको बोलते हुए, मनन करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए आपको वह उपाय कर लेना। आपका मंगल विवाह 3 महीने में भीतर होगा, इसमें निश्चितता है। बहुत ही साधारण सा सरल सा उपाय फुलेरा दूज के दिन किया जाने वाले केवल जितने भी उपाय मैंने बताए हैं इसके अंतर्गत ये केवल फुलेरा दूज के दिन किए जाने वाले उपाय है। फुलेरा दूज जो कि 12 महीने में एक बार आता है, यह शुक्ल पक्ष फागुन महीने के जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि होती है, इस दिन फुलेरा दूज का महापर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि फुलेरा दूज का पुण्य कभी ख़त्म नहीं होता है, कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। हो सके तो आप ये कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो आप अपने घर में मंदिर में पूजा कर सकते हैं। आप अपने घर के शिवालय में जो भी आपने मंदिर शिवलिंग रखा है तो उसकी पूजा कर सकते हैं। आप घर के आसपास में कोई भी गमला उसमें आप मिट्टी को थोड़ा ऊपर उठाकर आप पूजा कर सकते हैं। थोड़ा सा 1 चावल का दाना पानी चढ़ा दिए, वह पूजा हो जाती है। आपने घर में दीपक लगाकर आरती कर सकते हैं। भगवान लड्डू गोपाल है तो उसका श्रृंगार कर दीजिए, उसकी पूजा कर सकते हैं। आप अपने घर में 1 दीपक लगा सकते हैं, अपने गेट के बाहर आंवले के वृक्ष के नीचे लगा सकते, पीपल के वृक्ष के नीचे। आज शनिवार का दिन है तो आपको अनंत गुना फल प्राप्त देखने को मिलेगा। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमः।